हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करिए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिल सके एंड साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक करें। क्वेश्चन आंसर आते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है टैली पैकेट इज डेवलप बाई, यानी टैली किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसके द्वारा ये बनाई गई थी और ये एक अकाउंट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और जो स्टार्टिंग जो सॉफ्टवेयर आता है वो टैली का ही आता है, उसके बाद में बीजी आता है, मार्क 1 आता है, नए नए जो है नए सॉफ्टवेयर आने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कंपनी रिस्टोर ऑप्शन इज अवेलेबल। कंपनी के जो रिस्टोर ऑप्शन होते हैं वो टैली के अंदर किस चीज़ के अंदर होता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो हम टैली को हम रिस्टोर करते हैं तो उस समय वो ऑप्शन मिलता कहाँ पर है, वो मिलता है कंपनी इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों ये देखो कंपनी इन्फॉर्मेशन जैसे हम ऑन करते हैं तो उस समय आपको क्या होता है कि दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो सेलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी। सेलेक्ट का मतलब होता है कि जो पहले से बनाई कंपनी को ओपन करना, उसको हम कहते हैं कंपनी को खोलना। और दूसरा आता है दोस्तों लॉग इन एज ए रिमोट एरिया। इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंटरनेट के थ्रू हम कहीं पर भी किसी भी कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं, इस समय इसका यूज़ किया जाता है। और क्रिएट कंपनी का क्या अर्थ होता है दोस्तों, क्रिएट कंपनी का होता है नई कंपनी बनाना। तो दोस्तों अब आपके सामने आता है कंपनी रिस्टोर ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, कंपनी इन्फॉर्मेशन में। अच्छा, दूसरा होता है बैकअप और रिस्टोर। बैकअप का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बैकअप का अर्थ होता है कि जब हमारी कोई भी एक स्थान से डेटा सेव है और उस डेटा को किसी दूसरे स्थान पे सेव करने का जो ऑप्शन यूज़ करते हैं उस हम बैकअप का यूज़ करते हैं। यानी एक फ़ाइल तो पहले से सेव है और किसी दूसरे स्थान पे उसको दूसरे जगह पे सेव कर दिया, तो वो तो बैकअप होता है। और रिस्टोर का क्या अर्थ होता है दोस्तों, जब एक स्थान से वो फाइल किसी कारण से करप्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो हम जहाँ पर भी सेव है उस स्थान से हम वापस से रिकवरी कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिस्टोर ऑप्शन। और क्यूट का अर्थ होता है दोस्तों बाहर आना। क्यूट का मतलब कंपनी से बाहर आने का जो यूज़ होता है वो क्यूट का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों कि इन जनरल द फाइनेंस ईयर फ्रॉम शैल बी फ्रॉम, मतलब जनरल जो फाइनेंस ईयर है कब से स्टार्ट होता है आपका दोस्तों ध्यान रखना, फाइनेंस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। हमारे जितने भी बैंक से संबंधित खाते होते हैं वो सारे क्या होता है दोस्तों 1 अप्रैल को चलते हैं और 31 मार्च को क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये टैली के अंदर आपको ऑप्शन में मिलता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम और फाइनेंस ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल से, और बुक बिगिनिंग फ्रॉम भी क्या है 1 अप्रैल से। ध्यान रखना दोस्तों फाइनेंस ईयर 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, बुक एंड फाइनेंस ईयर डिटेल्स। ठीक है, और अकाउंट्स बंद कब होते हैं, 31 मार्च को, 31 मार्च को अकाउंट्स बंद होते हैं और ओपन कब होते हैं, 1 अप्रैल को होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कि वी कैन मॉडिफाई एज एग्जिस्टिंग कंपनी फ्रॉम, किसी भी कंपनी को हम एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं कि पहले से बनी कंपनी को हम अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तों। अल्ट के साथ में आप 3 दबाओगे कंपनी इन्फॉर्मेशन और उसमें अल्टर में जाके हम कंपनी को मॉडिफाई, पासवर्ड डिलीट करना, ये सारा कार्य हम इसमें कर सकते हैं। तो आपको बताया जब अल्ट के साथ में आप 3 दबाते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन में सेलेक्ट कंपनी है, सेट कंपनी है और यहाँ पे एक अल्टर का ऑप्शन आता है दोस्तों। और जैसे आप अल्टर पे क्लिक करोगे तो जो आपने कंपनी डिटेल बनाई है वो सारी ओपन हो जाती है, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा काम कर सकते हैं, कंपनी और डिलीट भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कंपनी इन्फॉर्मेशन फिर अल्टर में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि द चेंज करंट डेट फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली प्रेस द की। टैली के अंदर करंट डेट कब चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं F2 से कर सकते हैं। F2 से हम करंट डेट चेंज कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप F2 दबाओगे तो ऐसा होगा, करंट डेट लिखा होगा इसमें 2, जैसे आप डेट चेंज करना चाहते हो तो वो इसमें कर सकते हो, F2 से डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास आता है लेजर में गेट डिक्लेरेशन स्पेस फ्रॉम एलिस नेम। दोस्तों एलिस का अर्थ क्या होता है कि जब हम कोई लेजर बनाते हैं और उसका उपनाम होता है, तो जैसे मान लीजिए हमने लेजर बनाया और उसमें सैलरी लिख दिया, ब्रैकेट नीचे लिख दिया, वेतन लिख दिया,
ऊपर हमने SBI का स्टेट बैंक ऑफ आपने क्या लिखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया, नीचे SBI लिख दिया, तो लेजर तो 2 बनेंगे, उसका उपनाम भी बन जाता है। तो वो ऑप्शन कहाँ मिलता है, F12 में मिलता है। वो कौन सा, प्रोवाइड लैंग्वेज एलिस फॉर द नेम, इसको ऑप्शन को येस करेंगे अपने। तो ये कहाँ पे मिलता है दोस्तों, F12 में मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाउ मैनी इनबिल्ट काउंट ग्रुप आर इन टैली बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट टैली के अंदर कितने ग्रुप बने हुए होते हैं, तो दोस्तों 29 ग्रुप बने होते हैं। ये आपके सामने लिस्ट आ जाती है। और अकाउंटिंग इन्फो में जाके अगर आप ग्रुप में जाते हो तो ये सारे लेजर आपने बैंक के हैं, बैंक OD के, बैंक OCC के, ये सारे लेजर दोस्तों आपके पास से बने हुए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द शॉर्टकट की टू क्विट फ्रॉम टैली। टैली के लिए, टैली से बाहर आने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल के साथ में क्यू दबाते हैं तो टैली से हम बाहर आ सकते हैं। दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है, जब आप कंट्रोल के साथ में क्यू या स्केप दबाते हो तो ये आपके सामने स्क्रीन आती है और स्क्रीन से हम बाहर आ सकते हैं। अगर आप Y दबाते हो या एंटर करते हो तो इससे हम बाहर आ जाएंगे। अगर आप नो N दबाओगे तो वापस जहाँ पे आप खड़े हो टैली के अंदर वहीं का वहीं वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों द शॉर्टकट की यूज़ टू एक्टिव कैलकुलेटर। आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है कैलकुलेटर के लिए तो कंट्रोल के साथ में M प्रेस करते हैं। दोस्तों सबसे नीचे बॉटम के अंदर एक कैलकुलेटर बना होता है टैली के अंदर और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। इससे हम शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, एंटर करोगे तो उसमें कैलकुलेटर यूज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बॉटम में होता है। और Ctrl+M करोगे तो टैली के अंदर वापस चले जाओगे और Ctrl+N करोगे तो क्या होगा, कैलकुलेटर यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देयर आर प्री डिफाइंड लेजर इन टैली। टैली के अंदर पहले से जो लेजर बने हुए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो 2 लेजर होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, एक तो कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस। ये लेजर आपको बनाने नहीं होते हैं, ये ऑलरेडी पहले से बने बनाए होते हैं, कैश लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, और जब हम नई कंपनी बनाते हैं तो उस समय 2 ये लेजर बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि CGST एंड SGST लेजर क्रिएट अंडर विच काउंट। जब हम SGST और CGST बनाते हैं तो किसके अंडर में डालते हैं दोस्तों, ये दोनों ही टैक्स है तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर में आता है ये ग्रुप के अंदर। ये आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन भी ओपन हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे CGST टैक्स बनाया, अंडर में क्या डाल दिया, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, और यहाँ पे GST या सेंटर GST। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों किसके अंडर में आएंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएंगे। ठीक है। और GST जो है वो आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो भारत में 1 जुलाई 2017 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, और इससे पहले क्या चलता था, वेट चलता था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों टू प्रिंट ए वाउचर फ्रॉम टैली वी नीड टू प्रेस। टैली के अंदर हम कोई भी वाउचर को प्रिंट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ में P प्रेस करते हैं तो वो प्रिंट हो जाता है। ये आपको पता ही है, नॉर्मल सब के अंदर चलता है कि अगर आप कोई भी वाउचर को ओपन को प्रिंट करना है तो अल्ट के साथ में P प्रेस करते हैं तो वो प्रिंट हो जाता है। जैसे ये प्रिंट स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों वी कैन रिपीट नरेशन बाय प्रेसिंग। आपको नरेशन जो पहले से लिखी हुई है उसको आपको कॉपी करनी है तो अल्ट के साथ में R प्रेस करते हो तो उसकी नरेशन की कॉपी हो जाती है। ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाती है। यहाँ पे नीचे आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नरेशन पहले से अगर आपने वाउचर बनाया है और दोबारा वही वाउचर बना रहे हो, कंट्रोल अल्ट के साथ में R करोगे तो वो वाउचर की नरेशन क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वी कैन कैंसिल ए वाउचर यूजिंग। किसी भी वाउचर को कैंसिल करने के लिए किस वाउचर का यूज़ करते हैं, अल्ट के साथ में X का यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, वाउचर कैंसिल हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक वाउचर मैंने कैंसिल किया है। आप डिस्प्ले में जाके अगर आप डे बुक में जाते हो और यहाँ पे अल्ट के साथ में X करते हो तो ये वाउचर जो है नीचे वाला कैंसिल हो जाता है और ये अमाउंट भी इसमें ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये वाउचर नंबर एज इट इज़ ऐसा कैसा रहता है, ये वाउचर नंबर ख़त्म नहीं होता लेकिन जो अमाउंट है वो कैंसिल हो जाता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा वाउचर कैंसिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इफ़ वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल देन विच वाउचर विल बी यूज्ड। अगर आपको इसके अंदर टैली के अंदर टेलीफोन बिल पे करना है तो किस वाउचर का यूज़ करते हैं दोस्तों, नॉर्मल आपको पता है पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं।
तो आपके सामने आंसर क्या आता है, ए आंसर इज़ द राइट आंसर। पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं दोस्तों, ऐसा पेमेंट आता है आपके ऊपर हमने कैश लिखा, नीचे सैलरी पे कर दिया 2000 रुपये का, और यहाँ क्या लिख दिया, बीइंग सैलरी पेड टू कैश, यानी 2000 रुपये की हमने सैलरी पे कर दी। तो ये कौन सा आएगा, F5 पेमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, द टर्म प्रोप्राइटर इन टैली इज यूज्ड। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि टैली के अंदर प्रोप्राइटर का यूज़ क्या होता है दोस्तों, ए पर्सन टू विच क्रेडिट मनी इन एडवांस, ए पर्सन हु क्रेडिट द गुड्स टू द कंपनी फॉर ए पीरियड, ए पर्सन टू whom कंपनी लैंड मनी इन एडवांस। इसमें कोई इसका आंसर नहीं हुआ दोस्तों, इन्वेस्टर ऑफ मनी इन एनी कंपनी। क्या अर्थ होता है दोस्तों कि एक प्रोप्राइटर का यूज़ क्या होता है दोस्तों कि वो कंपनी के अंदर पैसा लगाता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टर होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज़ द राइट हो जाएगा। कंपनी के अंदर जो टैली बनते हैं उसका जो मनी लगाता है वो प्रोप्राइटर कहलाता है, जो ओनर कहलाता है वो इन्वेस्टर भी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। आगे देखिए दोस्तों, असेस्ट और द प्रॉपर्टी ऑफ। अब ये कह रहा है कि जो असेस्ट है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, तो वो होती है ओनर की होती है दोस्तों। किसकी होती है, ओनर की होती है। ओनर कौन होता है, जो बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस को चलाता है वो ओनर कहलाता है। उसकी जितनी भी संपत्ति है वो प्रॉपर्टी होती है। देखो ऐसे आ जाएगा। अब बैलेंस शीट के अंदर आप एसेट साइड में देखते हो तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, कैश इन हैंड है, स्टॉक है। तो क्या है दोस्तों, ये करंट एसेट आपकी, और ये किसकी है दोस्तों, ओनर की है। ये प्रॉपर्टी किसकी है दोस्तों, ओनर की है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिससे हम उधार में माल खरीदते हैं, जो अपने लेनदार कहलाता है। और डेटर्स क्या होता है, जिसको हम उधार में माल बेचते हैं वो डेटर्स कहलाता है। और ओनर क्या होता है, जो कंपनी को चलाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना, और जितने भी रिस्क करता है उसको रिस्क उठाता है, वो ओनर कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टैली इज। टैली क्या है दोस्तों, तो टैली एक पैकेट है अकाउंट्स का, बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करता है, बिल्कुल सही करता है। रिपोर्ट को बैलेंस शीट तैयार करता है। ये सारे वैसे सारे इसका आंसर सही हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो टैली के अंदर सारे ही काम होते हैं, और ये भी होता है विच प्ले द डिटेल्स रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस। तो इसका राइट आंसर सी नहीं है कि डी आंसर रहता है दोस्तों। सारे ऑल इज द करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अकाउंट टाइप। इसमें से ऐसा कौन सा अकाउंट का टाइप नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर ओशियंस अकाउंट। ये कोई भी ओकेजनल कोई भी अकाउंट नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखना। पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे किसी व्यक्ति का अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। जैसे राम श्याम मोहन अपने बैंक में खाता खुलाते हैं, वो पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट दोस्तों जो संपत्ति का होता है, जैसे फर्नीचर अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, वो उसमें आता है। नॉमिनल अकाउंट दोस्तों जो लेजर्स का इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंट होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ओकेजनल अकाउंट कोई भी अकाउंट नहीं होता दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर्सनल अकाउंट भी होता है, रियल अकाउंट भी होता है, और नॉमिनल अकाउंट भी होता है, ठीक है। ओकेजनल कोई भी अकाउंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मैन्युफैक्चरर एक्सपेंसेस कम अंडर ग्रुप। मैन्युफैक्चरर के जो खर्चे आते हैं वो किसके अंडर में डालते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये आपके सामने देखो स्क्रीन बन जाती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री वाटर और फैक्ट्री रेंट, पावर एंड फ्यूल, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, वेजेज। तो दोस्तों ये क्या है, सब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारी लागत में जुड़ते हैं। जब हम कोई प्रोडक्शन खरीदते हैं तो उस समय फैक्ट्री के जो भी खर्चे आते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, ठीक है ना। जैसे वेजेज है, मजदूरी है, जो भी माल को बनाते समय जो भी खर्चा होता है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है दोस्तों। इसमें 1 डे के हिसाब से दिया जाता है। जैसे वेतन है, मजदूरी है, तो 1 डे के हिसाब से दी जाती है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सैलरी जो होती है दोस्तों वो मंथली दी जाती है, एम्प्लॉय को दी जाती है, तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है, ठीक है ना। और उसको अप्रत्यक्ष खर्चा होता है, और वो क्या होता है दोस्तों, वो ऑफिशियल खर्चा होता है। क्या खर्चा होता है, ऑफिशियल खर्चा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन है टैली के अंदर, आप इसको ज़्यादा देखिए और अकाउंट्स के जो टॉपिक है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।